Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिनका नाम था फिबोनाची, इसे कई लोग फिबोनाची बोलते हैं, मैं फिबोनाची बोलता हूं। ठीक है, आप फिबोनाची बोलिए, फिबोनाची बोलिए, दोनों सेम वर्ड होते हैं। अब ये जो फिबोनाची है, ये दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हुए। अब सबसे बड़े थे नहीं थे, बहुत बड़े तो जरूर थे। हर मैथमेटिशियन ना अपनी एक थ्योरी डेवलप करता है, तो उन्होंने अपने कुछ फिबोनाची के लेवल्स जो दुनिया के यूनिवर्स पे भी अप्लाई किए और वो काफी यूजफुल रहे। ठीक है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी इस मंत्र को अप्लाई किया और देखा कि भाई ये तो परफेक्टली काम करता है। अब कितना करता है वो आप लोग तय करेंगे। अब ये होता क्या है, इसका यूज कैसे है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पर सबसे पहले बताऊंगा कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो समझिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को आप अपनी स्टेयर से नीचे की तरफ धकेलते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बॉल है वो जैसे ही नेक्स्ट स्टेयर तक जाएगी, वहां से वो स्टेयर से बाउंस बैक करेगी और इसी बाउंस बैक को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है। हम क्या देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई पर्टिकुलर शेयर है, एग्जांपल के लिए 100 रुपए का, और वो 100 रुपए से गिरना शुरू करता है और गिरता है वो 80 रुपए तक। अब 80 रुपए तक जब वो गिरा तो यहां से रिट्रेसमेंट क्या होगी, बाउंस बैक करके। तो 80 रुपए से मान लीजिए वो अगर 85 रुपीज 85 रुपए तक गया, तो ये जो 5 रुपए है हम इसी को रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अब स्टॉक मार्केट में हम रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं लेवल्स से। अब ध्यान रखिएगा, केवल लेवल्स आपको बताते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और टारगेट्स के बारे में। इससे आपको ट्रेंड के बारे में पता चल सकता है अगर आप सही तरह से इसका यूज करते हैं। मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां से बाउंस बैक कर सकता है, कहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यह भी आपको रिट्रेसमेंट लेवल से पता चल सकता है। पर इसका एक मुझे लगता है एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इसे यूज करने के लिए ना आपको टॉप और बॉटम की जरूरत पड़ती है। आप इसे मिडिल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब बॉटम लगता है तो लगने के बाद कई दिन बाद आपको पता चलता है ये बॉटम था। तो लिमिटेशन ये भी है कि एग्जैक्ट बॉटम मिलना भी मार्केट में टफ होता है, तो इसका यूज भी आप उस तरह से नहीं कर सकते हो। पर रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोर्ड पर लेकर जाऊंगा। तो रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक स्टॉक है 200 रुपए का, ये 200 रुपए का स्टॉक है और ये गिर जाता है 100 रुपए तक। तो हमारे लिए ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला रिट्रेसमेंट के लिए टॉप और बॉटम का होना जरूरी है। अब रिट्रेसमेंट ना जो लेवल्स होते हैं ये पॉइंट्स में होते हैं, पर मैं राउंड ऑफ फिगर में आपको बताऊंगा। ठीक है, 23%, वैसे 11 होता है पर मैं 23 लिख रहा हूं। यहां पे 23 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूं। ठीक है, 23%। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 38%, 50%, 61%, 78%। अब ये परसेंटेज में मैंने लिख दिया है। इसके बाद ना डॉट के बाद परसेंटेज होता है, पर वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके आपको लिखा है ताकि आप याद रख पाए, क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाला नंबर याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये परसेंटेज को हम कैसे समझें, बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है कि भाई 200 रुपए का टॉप है, 100 रुपए का बॉटम है, 200 का टॉप, 100 का बॉटम। अब यहां पर हमें रिट्रेसमेंट निकालना है, तो रिट्रेसमेंट कैसे निकालेंगे,
सबसे पहला 23%। अब 23% कैसे निकालेंगे इस 100 रुपीज का, यानी 200 माइनस 100, तो रिट्रेसमेंट किसका निकालेंगे 100 रुपीज का, ठीक है। तो 100 रुपीज का पहला रिट्रेसमेंट कितना आया, सिंपल है भाई, 100 रुपीज का 23% निकालेंगे ना, कितना आया, फिर निकालेंगे 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 कितना आया, यानी 200, यही आया। इसी को रिट्रेसमेंट बोलेंगे, यानी पहला टारगेट क्या हो गया, तो अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, और फिर दूसरा टारगेट क्या बनेगा, 100 इस तरह से। आ रही मेरी बात समझ में। अब इसे कहते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट, 61 को फिबोनाची साहब ने बोला है। अब गोल्डन रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है कि यहां से स्टॉक जरूर नीचे आना चाहिए, यानी स्टॉक जब भी गोल्डन रिट्रेसमेंट देता है तो वहां से वो जरूर करेक्शन देता है, इसीलिए इसे गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है, यानी परफेक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। अब बताओ क्या सवाल है, ऐसा फिबोनाची साहब ने बोला है, मैंने नहीं बोला। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है सर मार्केट कहां से कहां तक जाएगी। जैसे मान लेते हैं मार्केट अगर गिर रही है तो वो जब गिरने के बाद ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, इसी को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। ये लेवल से निकाला जाता है। तो रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं, सबसे पहला लेवल है 23%, दूसरा 38%, तीसरा 50%, चौथा 61%, पांचवा 78% और छठा 100%। यानी ये जो स्टॉक 200 रुपए से गिरा है 100 रुपए तक, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अब ये निकालने का तरीका क्या होता है, टॉप और बॉटम का डिफरेंस, जैसा कि ये टॉप है 200 रुपए, 100 रुपए बॉटम है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 100 रुपए। अब इस 100 रुपए का आपने रिट्रेसमेंट निकालना है, 23%, 38%, 50%, 61%, 78% और 100%। और अगर बॉटम लगा तो पहला टारगेट क्या बनेगा 23% का, इसमें ऐड कर दीजिए 100 में 23, तो 123 का पहला टारगेट बन गया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अगले टारगेट की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला टारगेट बन गया 138 का। इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो अगला टारगेट कितना हो सकता है 150% का, आई मीन 150 रुपीज का। और इसके बाद ये गोल्डन रिट्रेसमेंट है, विच मीन्स कि यहां पर आपको एग्जिट लेनी चाहिए क्योंकि यहां से नीचे आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल पे 200 दोबारा से रिटेस्ट करेगा वो, इसी को रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब ये सारी चीजें हम आपको दिखा देते हैं चार्ट पर। वो तो टेक्निकल चार्ट पे दिखेगा ना, 100 पे नहीं पता चलेगा तेरे को, 105 106 पे पता चलेगा। यही तभी तो बताया मैंने, तभी तो मैंने बताया लिमिटेशन है उसकी। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अब देखो ये टॉप है, ये बॉटम है, देखो ये टॉप है, ये बॉटम है। अब यहां से रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट देखो ऊपर गया ना यहां तक। अब ये जो ऊपर गया इसने कितना रिट्रेस किया, अगर ये जानने की हम कोशिश करें तो यहां से रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे। देखो ये यहां पे जाना है आपको, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, रिट्रेसमेंट पढ़ो कहां पर है, अच्छा ये है यहां पे, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट आ गया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया। इसको सेलेक्ट कर लो। अब इसे सेलेक्ट कर लिया, अब इसे टॉप टू बॉटम मैच कर दो। ये टॉप है, ये ऐसे स्क्रैच, ये ऐसे कर दो, स्ट्रेच करो इसे और इसे बॉटम पर कनेक्ट कर दो लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये 23% आ गया, 38%, 50%, तो ये कितना गया देखो 50% तक गया ना। ये मार्केट का टॉप था, टॉप से बॉटम आया मार्केट, ये बॉटम है,
तो पहला लेवल हमारा क्या था, 23% का था ना, ये 23% अचीव किया यहां पे। अब इसके ऊपर देखो क्लोजिंग दी, कहां तक गया, 38% का ये लेवल आ गया। अब 38% के बाद ये ऊपर चला तो फिर कितना गया ये 50%, और 50% से देखो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया ना। देखो कभी तक भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने बोला। फिर देखो यार, अगर तुम मेरे को ना, मतलब तुम अगर मुझे धीरे धीरे जानोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये बंदा ना इन गणित से ना बहुत आगे निकल गया है। तो मैंने बहुत होली दिवाली देख ली है मार्केट में। जो मार्केट में आपको नजर आता है ना, जो मैं भी पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, मैंने तुम्हें जिस चीज को बोल दिया इस पे काम कर लेना, मतलब कर लेना भाई, पैसा कमा के दिखा दो। दुनिया जिस चीज को पीछे पड़ी हुई है ना, तुम कमा के दिखा दो, साला मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। कमा के तो दिखाओ इन चीजों को यूज करके। दुनिया लगी हुई है इनके पीछे, समझ रहे हो, जिसके पीछे दुनिया लगी हुई है उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। सबसे पहले तो यही बॉटम है, लाइक यू सेड, तूने बोला कैसे पता चलेगा, तो भगवान थोड़ी है। जब तेरे को ये पता ही नहीं चलेगा तो यहां पर तेरे को लगेगा कि अरे यार इतनी बड़ी कैंडल हो गई, मार्केट नीचे ना चली जाए। इस गिरावट के बाद कौन शक्तिमान है जो यहां पे पोजीशन बनाने की हिम्मत कर लेगा, और हिम्मत कर भी लेगा तो यहां पर कौन शक्तिमान है जो पोजीशन को कैरी कर लेगा इतनी बड़ी गिरावट देखकर। तुम्हें लगेगा यहां पे दोबारा से मार्केट ना नीचे आ जाए, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, यहां भी तुम्हें डर लगेगा। फिर यहां पर तुम ये सोचोगे चलो मार्केट अब तो काफी रिवर्सल दे चुकी है, अब यहां से टॉप लगाएगी, यहां पोजीशन बनाओगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। भाई मार्केट में ऐसे काम नहीं होता जैसे दुनिया यूट्यूब पे दिखा रही है, समझ रहे हो। मार्केट में बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए जो सालों बाद आता है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। तो क्या पैसा नहीं बनता? पैसा बनता है यार, डिसिप्लिन से बनता है पैसा। बनाने वाले ना यहां भी पैसा बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, है ना, पर इसका यूज करके नहीं बनाया, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। देखो कुछ चीज है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। इंसान के ना 2 लक्ष्य होते हैं, जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं इंसान के, और वो पहला लक्ष्य सबका सेम होता है, धन की प्राप्ति, ठीक है, अर्थ की प्राप्ति। दूसरा लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति के बाद केवल एक ही होता है, और वो हर बंदे का नहीं होता, वो वेरी करता है, और वो होता है फेम की प्राप्ति। इंसान चाहता है कि मुझे लोग जाने, जिस अभी स्टेज में मैं हूं। मैं पैसे के लिए तो काम नहीं कर रहा, मैं फेम के लिए काम कर रहा हूं आज के टाइम पे। अब फेम मिलना ना ये मुकद्दर की बात होती है, समझ रहे हो। कोई चोरी करके 200 करोड़ की फेम पा लेता है, और कोई ईमानदारी से 200 करोड़ कमा के लिमिटेड लोगों तक पहुंचता है। तो फेम ना मुकद्दर का गेम है, पर इसके लिए ना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको वो मंजिल मिलेगी। अब ये जो पैसा कमाने की दौड़ है ना, ये मार्केट में तो तू समझ ले इतनी आम बात है कि हर बंदा कमाना चाहता है। उसको ये समझ में आता है कि 1 रुपए का ऑप्शन खरीद के 100 रुपए का होता है। और जैसा कि मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं कि भाई मैंने देखा कि पिछले 10 दिनों में जिसने कमाना था पैसा, उसने सिल्वर में भी कमाया, कॉपर में भी कमाया, गोल्ड में भी कमाया, और गंवाने वाले थे तो इनमें बर्बाद होने वालों की भी कमी नहीं थी। आप समझ पा रहे हो। मार्केट मौका किसको देता है? जिसके पास सही नॉलेज होती है। मौका उसको कभी नहीं देता जिसके पास केवल पैसा होता है। मार्केट में एक कहावत है कि शुरुआत में 2 तरह के लोग मार्केट में आते हैं, एक जिनके पास पैसा होता है, और एक वो जिनके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज होती है। धीरे धीरे ना ये चर्निंग हो जाती है, पैसे वाले के पास नॉलेज आ जाती है, नॉलेज वाले के पास पैसा आ जाता है। तो तुम अभी कौन से फेज में हो? तुम सिर्फ पैसे वाले फेज में हो कि तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, नॉलेज तो है ही नहीं ना अभी। तुम्हें क्या लगता है 3 महीने का कोर्स करके तुम धुरंधर बन जाओगे? भाई साहब तुम्हें 3 साल नहीं 15 साल और यहां से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो 15 साल के बाद तुम ये समझ पाओगे कि पैसा बनेगा कैसे। चलो इस 15 साल को थोड़ा कम कर देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर फिर आपसे पढ़ने का क्या फायदा हुआ। 5 साल कर देता हूं, पर 5 साल तो भाई साहब तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब कितने लोग हैं वो 5 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार होंगे? तुम्हें आज तो लग रहा है कि तुम तैयार हो, पर 25,000 का लॉस होते ही ना मैंने लोगों को ना मार्केट छोड़ते हुए देखा है। ये सच्चाई बता रहा हूं सर, अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। अरे भाई लोग बोलते हैं कि मुझे ना इतना पैसा कमाना है और वो 25,000 का लॉस नहीं देख पाते हैं। और कुछ लोग शक्तिमान बनते हैं, 25 लाख का लॉस कर देते हैं और फिर भी मार्केट नहीं छोड़ते हैं। अब उनकी एक अच्छाई तो ये है कि वो जीतने के लिए आए हैं, इसलिए शायद मार्केट नहीं छोड़ रहे हैं। पर केवल मार्केट जिद की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं तो वो गलती है। आप समझ रहे हो? आपको सीखने के बाद ये जिद पकड़नी है कि मुझे मार्केट में पैसा कमाना है। ये जिद सीखने के बाद हो तो इसे कहेंगे समझदारी।